कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए YJ सक्सेस ट्रैक को और करे अपने ITI एंड बॉयलर बेस्ड फॉर PSU जॉब का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए आज का क्लासेस हम लोग का रहेगा बॉयलर कैलकुलेशन के ऊपर। बॉयलर कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि जितने भी न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो BOE में पूछे जाते हैं, तो आज उनके बारे से हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा वो हर एक एग्जाम्स में पूछा जाएगा, जो कि 2008 से लेके 2023-22 तक का क्वेश्चन पेपर है। 23 तक का बोल सकते हो। अभी रिसेंट में जो आपके झारखंड वाला भी हुआ है, वो भी क्वेश्चंस इसमें ऐड करके हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बड़े टॉपिक हैं, इसको क्या करेंगे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि वॉल्यूम का अलग कर देंगे, एरिया का अलग कर देंगे, है ना, और आपके फ्यूल के कैलकुलेशन का अलग कर देंगे। तो ऐसे कर करके अलग अलग डिजाइनिंग सेक्टर जो होते हैं बॉयलर के, उन सभी चीज को हम लोग एक एक करके कवर करते चलेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा, तो बॉयलर कैलकुलेशन के ऊपर रहेगा। बॉयलर कैलकुलेशन का मतलब है जितने भी टाइप्स ऑफ पाइप यूज करते हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ सेफ्टी वॉल्व यूज करते हैं। एज ए सेफ्टी वॉल्व के रूप में आप कई प्रकार के सेफ्टी वॉल्व, जैसे कि स्प्रिंग लोडेड हो गया, डेड वेट सेफ्टी वॉल्व हो गया, लीवर लोडेड सेफ्टी वॉल्व हो गए। तो ये सभी चीज को हम लोग क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना वो वेट रखना है, कितने में वो सेफ्टी पॉपअप करेगा, कितने में रिसेट हो जाएगा। तो इन सभी चीज के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन से ही जान सकते हैं। क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक चलो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपको क्या करना है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है आपको करने पड़ेंगे, बट इसमें बेसिकली हम लोग क्या क्या कैलकुलेशन करेंगे इसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहला आता है टॉपिक नेम। टॉपिक नेम में सबसे पहला रहेगा हमारा एरिया एंड वॉल्यूम, दूसरा रहेगा स्टीम एंड देयर प्रॉपर्टीज, तीसरा है फ्यूल एंड कंबशन सिस्टम, चौथा है ड्राफ्ट का कैलकुलेशन, पांचवा है आपका चिमनी एंड इमिशन कंट्रोल, जो भी रहेगा चिमनी का हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इमिशन हो रहा है जैसे सॉक्स और नॉक्स का इमिशन हो रहा है, तो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एनर्जी एंड बॉयलर एफिशिएंसी। एनर्जी एंड बॉयलर एफिशिएंसी, एनर्जी कितना हम दे रहे हैं, बॉयलर की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा एपीएच का न्यूमेरिकल। एपीएच क्या होता है, एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर की एफिशिएंसी कैसे निकाली जाएगी, कैसे उसकी हीट लॉस, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसमें ट्यूब लीकेज को हम फाइंड आउट करेंगे, इन सभी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है कूलिंग टावर का कैलकुलेशन। कूलिंग टावर की हाइट कितनी होनी चाहिए, कितना वो टेम्परेचर को ड्रॉप करे ताकि हमारा बॉयलर में जो कंडेंसर में जाने वाले पानी है वो हमारे कंडेंसर को प्रॉपर एफिशिएंट कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा कंडेंसर एंड वैक्यूम कैलकुलेशन। कंडेंसर और वैक्यूम का जो कैलकुलेशन है, कंडेंसर क्या करता है, हमारा टरबाइन से आने वाले एग्जॉस्ट सिस्टम को क्या करता है, वो ठंडा करता है और स्टीम को फिर वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब गैस को फिर से वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करने का यह एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर होता है। तो यहाँ पर वो कितना हीट गेन करेगा, जो कूलिंग टावर का पानी है वो कितना टेम्परेचर राइज करेगा और कितना वो स्टीम से वाटर में कन्वर्ट करेगा, इसकी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। साथ ही साथ में आपका वैक्यूम की कैलकुलेशन, वैक्यूम जो कि हॉगर और इंजेक्टर जो यूज करते हैं वो कितना वैक्यूम क्रिएट करेगा, कितना सक्शन करेगा, इन सभी चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक कर करके। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक रहेगा और इतने को खत्म करने के बाद ये हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो रहेंगे वो खत्म हो जाएंगे और ये BOE का कोर्स कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, कैलकुलेशन जो 10वीं 12वीं बेस्ड के क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको लेकर के चलना है। 10वीं 12वीं क्लासेस में जो कि हम लोग एरिया और वॉल्यूम निकालते थे, है ना, एरिया और वॉल्यूम किसके, इसका स्क्वायर का, क्यूब का, रेक्टेंगल का, पेंटागन का, है ना, तो ये सभी चीज ट्रेपेजोइडल का, तो इन सभी चीज का आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपको याद रखने हैं। जैसे यहाँ पर कुछ मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के वॉल्यूम और एरिया निकालने के फॉर्मूले लिख दिए हैं, तो इसको आपको देखना है। सबसे पहला आता है क्यूब, क्योंकि ये जब जानते रहोगे तभी जाके आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोल हॉपर का स्टोरेज का चेक करते हैं, पाइपलाइन में कितने स्टीम फ्लो होंगे उसको चेक करते हैं।
तो जब तक उसके डायमीटर का फॉर्मूला, उसके रेडियस कैसे निकालते हैं, कैसे उसके सर्क्यूम्फेरेंस निकालते हैं, ये सभी चीजें अगर आपको पता नहीं रहेंगी तो आप आगे इस चीज को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो इसको आपको याद रखना है। सबसे पहला आता है क्यूब। क्यूब का क्या होता है, सरफेस एरिया निकालने का 4 इंटू ए का स्क्वायर, ए 4 इंटू ए का स्क्वायर। सरफेस एरिया आप टोटल, ये क्या है, लेटरल या कर्व का है, टोटल अगर निकालना तो 6 बाई ए का स्क्वायर होगा। ए क्या है, साइड ऑफ क्यूब, एक साइड का कितना है डिस्टेंस, उसको आपको लेकर के इंटू क्यूब कर देना है, तो आपको उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जिसको हम लोग घनाभ भी बोलते हैं, क्यूबॉइड का क्या होता है, 2h ब्रैकेट में l प्लस b। l क्या है हमारा लेंथ और b क्या है हमारा विड्थ है, ठीक है। अगर इसी को हम लोग टोटल सरफेस एरिया में निकालेंगे तो 2 ब्रैकेट में lb प्लस hb प्लस hl के बराबर होगा। तीसरा आता है कोन का। कोन का कभी लेटरल का भी पूछ देगा, कभी आपका ट्रेपेजोइडल का भी कोन का भी पूछा जा सकता है। तो कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सरफेस एरिया पाई आर एल के बराबर होता है। अब ये पाई आर एल क्या है, पाई मतलब इसका तो एक फिक्स वैल्यू होता है 3.21, ठीक है, और या तो इसको 22/7 से भी हम लोग डिनोट करते हैं। आर क्या है हमारा रेडियस, जितने भी रेडियस रहेगा इस पॉइंट से इसका आर निकाल लेंगे। अब एल क्या है, तो एल हमारा टोटल लेंथ है, जो कोण रहेगा इसका टोटल लेंथ रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल से डिनोट करते हैं। क्लियर है, पाई आर एल के बराबर होता है। पाई आर एल अगर इसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर के बराबर होगा। नेक्स्ट है हमारा, ये भी एक फॉर्मूला है जिसमें आपका ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, ऑक्टागोनल और ट्रेपेजोइडल, इन सभी चीज का वॉल्यूम और एरिया दिया गया है। तो इसको आपको क्या करना है, पूरा नोट डाउन कर लेना है। अब यहीं से ही हमारा क्वेश्चंस आगे के बनने वाले, ठीक है। क्या क्या चीजें क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं उसको चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये वाला, क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर 1, इन अ कोल यार्ड coal has been stored in shape of frustum of wood as shown in figure and the dimensions are r30 meter, small r 10 meter, height दिया है 22 मीटर और लेंथ दिया है इसका 20 मीटर। Calculate the quantity of coal stored. Consider bulk density of coal is 1.1 mt per meter cube. क्लियर है, 1.1 mt पर मीटर क्यूब। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए जल्दी से। सबसे पहला देखते हैं हम लोग, जो भी यहाँ पर गिवन डेटा है इसको आप लिख लीजिए। गिवन डेटा में क्या क्या दिए हैं, तो गिवन डेटा में हमको दे दिया है कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है हमारा, इस सेंटर पॉइंट से लेकर के इसके सर्क्यूम्फेरेंस लास्ट तक का एरिया हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल आर कहलाएगा, जो कि कितना दिया है 30 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद स्मॉल आर क्या है हमारा, जो कि इसके सीधा भाग से जो बचा हुआ भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल आर, जो कि ऊपर से देखेंगे तो सेंटर से ऊपर के डिस्टेंस की दूरी होगी। तो ये जो स्मॉल आर है ये कितना दिया हमारा 10 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद एच है टोटल हाइट कितना दिया है एच, तो हमारा दिया है 22 मीटर और इसका जो लेंथ है इंक्लाइंड लेंथ जिसको हम लोग बोल रहे हैं ये कितना दिया हमारा 20 मीटर दिया, ठीक है, ये 22 मीटर और ये 20 मीटर दिया। तो इसको बस फॉर्मूला में रखना है। फॉर्मूला में रखने के लिए क्या है, सॉल्यूशन के लिए हमारा वॉल्यूम, कोन फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो इसका क्या होता है 1/3 इंटू पाई इंटू एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर होता है। अब ये वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम के लिए सारे फॉर्मूले तो आपके पास हैं ही, इसको पुट कर दीजिए। कौन कौन सा आएगा, तो 1/3
इनटू क्या हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर पाई का भी वैल्यू रख सकते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट आप पाई रख सकते हैं 1 की जगह पे। इनटू क्या है, एच है, तो पाई की जगह में एच का वैल्यू कितना दिया है हमारा 22 दिया है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट है मतलब यहाँ पर इनटू रहेगा। कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर कितना दिया है हमारा 30 का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इनटू आर दिया है, तो कैपिटल आर कितना है हमारा 30 है, ब्रैकेट कर देते हैं इसको। स्मॉल आर कितना दिया है हमारा 10 दिया है, इनटू सॉरी प्लस, इसका क्या है प्लस है, तो प्लस कितना दिया हुआ है तो आर का स्क्वायर, तो स्मॉल आर का यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, इसको चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा 22/7 पाई का वैल्यू इनटू 3 आ जाएगा नीचे में इनटू 22, ठीक, इनटू 30 का कितना हो जाएगा 900 प्लस इसका कितना हो जाएगा तो 300, क्योंकि 30 गुणित 10 करेंगे तो 300 प्लस आर का स्क्वायर कितना है तो 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 100, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखो ये तो हो गया 1300, 1300 हो गया ना, 1300 के बाद में 22 इंटू 22/7 या 21 इंटू ये हो जाएगा हमारा 1300। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो सॉल्व करके 22 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 21 इंटू ब्रैकेट में रहेगा 1300, ये आ रहा है हमारा 29961.9, ठीक है। ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा वॉल्यूम किस में आता है, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में आता है ना, तो ये वॉल्यूम है इसीलिए ये क्यूबिक मीटर में हो जाएगा, तो ये इसका यूनिट है। क्लियर, तो हमारा कितना आया 29,961.9 मीटर क्यूब आया। क्या चीज आया, इसका वॉल्यूम आया, टोटल फ्रस्टम ऑफ कोन का। तो फ्रस्टम ऑफ कोन का जब वॉल्यूम आपको पता चल गया तो यहाँ पर एक और चीज डिफाइन किया गया है, बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होता है, जब कोई कोल आपस में स्टोर होता है तो उसके आपस के बीच में क्या होता है, एक डेंसिटी क्रिएट होता है, उस डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं बल्क डेंसिटी। और वो बल्क डेंसिटी यहाँ पर कितना दिया है 1.1 किसमें, मीट्रिक टन पर मीटर क्यूब में दिया है। तो मीटर क्यूब तो आ गया हमारा, तो जो बचेगा हमारा क्या आ जाएगा, मीट्रिक टन आ जाएगा। तो मीट्रिक टन के लिए चलिए इसको देख लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ कोल स्टोर, तो बल्क डेंसिटी कितना दिया है 1.1 मीट्रिक टन दिया हुआ है ना, ऊपर में देख लीजिए यहाँ पर दिया 1.1 मीट्रिक टन पर मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब में 1.1 टन क्या होगा, स्टोर होगा, इनटू यहाँ पर डेंसिटी के फॉर्मूले में थोड़ा सा गलत हो सकता है, ठीक है, इनटू हो जाएगा वॉल्यूम के साथ, इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है तो 2996.1.9। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं, जितना आया है उसको इनटू 1.1 कर देंगे, तो 1.1 करेंगे तो कितना आएगा 32,958 आएगा। मींस इसका मतलब क्या है, अब ये किस में आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर बल्क डेंसिटी हमारा किस में है, ये है हमारा mT पर मीटर क्यूब में है, और ये हमारा वॉल्यूम किस में है तो मीटर क्यूब में है, इनटू अगर हम मीटर क्यूब करेंगे, जैसे कि यूनिट निकालना तो क्या हो जाता है, mT डिवाइडेड बाय क्या है, ये मीटर क्यूब में है, इनटू ये भी हमारा क्या आ जाएगा मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, ये और ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा mT, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट किस में आ गया, तो ये मीट्रिक टन में आ गया। क्लियर, तो क्वांटिटी ऑफ स्टोर कितना आ गया 32,958 मीट्रिक टन हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कोल यार्ड में कोल को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है,
एक पश्चिमाप कोण दिया गया है, इस पश्चिमाप कोण में टोटल हम कितना कोल को स्टोर कर सकते हैं, इसको हमको निकालना है। तो कोल को स्टोर करने के लिए सबसे पहले इसका पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम के साथ इनटू कर देंगे हमारा बल्क डेंसिटी, तो बल्क डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाता है कोल स्टोर। ठीक है, अगर बल्क चाहे रेत भी दिया हो, अगर रेत दिया है, पत्थर दिया है, कंकड़ दिया है, लकड़ी दिया है, उसका बल्क डेंसिटी आपको पता होना चाहिए। अगर बल्क डेंसिटी दिया है तो सीधे सीधा आप वॉल्यूम निकालो, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो क्यूब हो, समझ में आ रहा है ना। उसका वॉल्यूम बस निकालो, वॉल्यूम इनटू बल्क डेंसिटी इक्वल्स टू कोल स्टोर, या फिर आपका वुड स्टोर, या फिर आपका जो भी है सेंड है, या जो भी आप निकालना चाहो, उसके बल्क डेंसिटी को आपको लेकर के चलना है। क्लियर है? ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप देख लीजिए और पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, समझ में आया? सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए, आज का सेकेंड क्वेश्चन रहेगा हमारा न्यूमेरिकल बेस में। ये वाला देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द वेट एक्टिंग ऑन ए 75 mm डेड वेट सेफ्टी वॉल वर्किंग एट प्रेशर ऑफ 14 बार। वर्किंग एट प्रेशर ऑफ 14 बार में दिया हुआ है, तो बार को हम लोग क्या करेंगे, पहले केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। चूंकि एरिया निकालना है तो एरिया को हम लोग को सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, वर्किंग प्रेशर दिया है, तभी वो केजी में कन्वर्ट होकर सीधा हमको क्या दे सकता है, वो कितने केजी को वेट को लिफ्ट कर सकता है, या कितने केजी वेट को हम लोग एक्टिंग करा सकते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसके पहले थोड़ा सा हिंदी में इसकी जानकारी देखिए क्या क्या होता है। जो हमारा सेफ्टी वाल्व होगा, सेफ्टी वाल्व का एक सीट रहेगा, गोल सीट होता है, तो गोल जो डिस्क रहेगा उसका एक सेंटर रहेगा, सेंटर से हमारा रेडियस कितना है और उसका इफेक्टिव लेंथ कितना है, ये जानकारी होना बहुत जरूरी। चूंकि यहाँ पर इसका डायमीटर दे दिया है, डायरेक्टली हमको कितना दिया है, 75 mm डायमीटर दे दिया है। ठीक है, तो इसका जो वेट है, जैसे कि हम लोग इसको बोल देते हैं कि ये पूरा प्लेट है, अगर एक राउंड प्लेट है तो इसका इफेक्टिव लेंथ कितना दिया है, इफेक्टिव रेडियस और इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव रेडियस हो गया। अब यहाँ पर जो प्लेट लगा रहता है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर प्लेट, और यहाँ पर जो बैठता है इसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर सीट के नाम से जाना जाता है। प्रेशर प्लेट और प्रेशर सीट, प्रेशर सीट पे जाकर ही प्रेशर प्लेट क्या होता है, बैठता है। अब उस प्रेशर प्लेट का जितना रेडियस रहेगा उतना ज्यादा वो वेट को क्या करेगा, कैरी करेगा, और उतने ही ज्यादा प्रेशर पे वो उठेगा। ठीक है, दूसरा चीज, जब वो प्रेशर से उठ गया, स्टीम के प्रेशर से सेफ्टी वाल्व अगर उठ भी गया तो उससे जो निकलने वाले स्टीम है कुछ भाग क्या हो जाता है, वो वैक्यूम के एरिया से बाहर आ जाता है। इसलिए नीचे में सेफ्टी वाल्व के नीचे में क्या दिया जाता है, ड्रेन पॉइंट देते हैं। अब ड्रेन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली वैक्यूम प्लेट, और एक कहलाता है वैक्यूम सीट कहलाता है। वैक्यूम प्लेट और वैक्यूम सीट से वो क्या करता है, वहां से वो बाहर रिलीज होता है। तो यहां पर चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये सेफ्टी वाल्व का जो डेड वेट है, ये वेट कितना एक्टिंग होगा यदि वो 75 mm का डिस्क है। क्लियर है? तो ये भी हमारा क्या है, वॉल्यूम और एरिया से डिपेंडेंट है। तो एरिया 75 mm दिया हुआ, तो यहां से एरिया हम लोग निकाल लेंगे। तो एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, पाई बाई 4। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, और उसके बाद में हमारे पास उसका पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर है ना, पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर हो जाएगा। अभी डी स्क्वायर क्या कहलाएगा, डी फॉर आपका डायमीटर ऑफ प्रेशर प्लेट। तो डायमीटर ऑफ प्रेशर प्लेट अगर आपको पता चल जाएगा तो यहां से आप निकाल सकते हो। देखिए पाई का वैल्यू कितना हो, 3.14 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4 इंटू डी का स्क्वायर है
तो डी कितना दिया है 75। अगर इसको हम लोग 75 को सेंटीमीटर में ले लें, 75 इंटू 75 हो जाएगा, अगर वो स्क्वायर में है तो, क्योंकि डी का स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लगाना पड़ेगा। अब जो इसका आंसर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाएगा। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आएगा, चलिए देखते हैं। 3.14 डिवाइडेड बाय 4 इंटू कितना आ जाएगा 7.5 इंटू 7.5 इक्वल्स टू, ये आ रहा आपका 44.15। कितना आ रहा है 44.15। किसमें आएगा ये, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है इसीलिए हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आपको पता है तो वेट एक्टिंग ऑन डेड वेट सेफ्टी वॉल क्या हो जाता है, वर्किंग प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। क्या होता है, वर्किंग प्रेशर, यहां पे लिख देता हूं, प्रेशर एक्टिंग ऑन डेड वेट सेफ्टी वॉल क्या होगा, तो ये हो जाता है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू क्या हो जाएगा वर्किंग प्रेशर के बराबर होगा। अब आपको वर्किंग प्रेशर पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया निकल के आ गया, कितना आ गया क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा आ गया है 44.156 था केजी, केजी में नहीं था ये, केवल सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसको भी याद रखना, ये क्या है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है, इनटू अगर वर्किंग प्रेशर हम लोग देखें तो वर्किंग प्रेशर हमारा कितना आएगा, वर्किंग प्रेशर कितना दिया है, तो वर्किंग प्रेशर हमारा दिया है 14 बार दिया हुआ है। चूंकि 14 बार है तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, तो देख लेते हैं। 14 बार अगर ये बार में है तो इसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 1.01, ठीक है, 14 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट क्या होता है 01, और आगे लिखना चाहते हो तो यहाँ पे 3 भी डाल 1.013 इक्वल्स टू, अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 14 डिवाइडेड बाय 1.013 इक्वल्स टू आता है ये 13.82 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो कि ये क्या हो गया बार से अब केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो, ठीक। तो बार की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाला जो आया है उसको लिख लेंगे। तो बार की जगह में हम लोग कौन सा वैल्यू रख देंगे 13.82। अब ये किस में है, तो ये हमारा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक। तो अभी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास केजी। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा ये हमारा क्या आएगा केजी में आएगा। तो केजी में जब आएगा तो इन दोनों का भी इंटू कर दो, आंसर इंटू कितना आएगा 44.156 इक्वल्स टू क्या आएगा 610 610.25 केजी। ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेशर एक्टिंग ऑन डेड वेट सेफ्टी वॉल, प्रेशर एक्टिंग ऑन डेड वेट सेफ्टी वॉल। तो ये था हमारा आज का कुछ क्वेश्चंस, मतलब इतने क्वेश्चन, इतने लोड को क्या कर सकते हैं, इतने लोड जब उस पर लगेगा तब जाके वो फिर ओपन होगा या सेफ्टी वॉल रिलीज करेगा, ठीक। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है सेफ्टी वॉल्स की कैलकुलेशन को कंप्लीटली बनाना है, ठीक है।
तो आज का क्लासेस फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लासेस कल फिर करेंगे आगे। क्लियर हुआ क्या? मैसेज करके बताओ एक बार।